नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, कुछ न्यूज़ें जो आज या कल में पब्लिश हुई हैं। जैसे आज ही न्यूज़ पब्लिश, जिसका टाइटल है अहर्ता विवाद में सहायक अध्यापक पर भर्ती अटकी, टीजीटी पीजीटी परीक्षा भी गुम। इसके साथ साथ में कल भी इस बारे में कुछ न्यूज़ पब्लिश हुई है और जिसका टाइटल है नए आयोग को भी नई गाइडलाइन के अनुरूप करानी होगी परीक्षाएं। चलिए आज इस पर चर्चा करेंगे और जिससे आपको काफ़ी कुछ अनुमान लग जाएगा कि परीक्षाएं हमारी कब तक संभव हैं और नई सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड की जो आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कब तक आने की संभावना है। इन सब चीज़ों को, इसके साथ साथ में अन्य चीज़ें भी हैं आपकी परीक्षा संबंधी एग्जाम डेट जो यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 व असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में है, आप जानना चाहते हैं। चलिए आज उन सभी चीज़ों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पहले तो बात कर लेते हैं जो आज की न्यूज़ है कि अहर्ता विवाद में सहायक अध्यापक भर्ती अटकी, टीजीटी पीजीटी परीक्षा भी गुम। इसमें दोनों चीज़ों की चर्चा की गई है, एलटी ग्रेड के बारे में भी और इसके बारे में भी। और इसमें क्या लिखा हुआ थोड़ा हम आपको बता देता है। देखिए, लिखा है राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के तहत 6 वर्ष से नहीं आई एलटी ग्रेड भर्ती, टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा कराने वाले चयन आयोग में भी अभी निर्णय नहीं लिया। मामला क्या है? समकक्ष अहर्ता का विवाद है। हम ज़्यादा आपको पढ़ के नहीं सुनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इन सब न्यूज़ों को वही सब चीज़ें लिखा हुआ है जो आप जानते भी हैं। इसमें यह लिखा है कि निदेशालय को कई बार आयोग ने भी इस कक्ष में लेटर भेजा है और निदेशालय इस बारे में कोई भी अभी भी जवाब नहीं आया है समकक्ष अहर्ता विवाद समाप्त के परिप्रेक्ष्य में। प्लस इसके साथ साथ में इसने कुछ नए अध्याचन इन्होंने जो भेजे थे उसको भी इसी आयोग ने रिटर्न कर दिए हैं। पुराने अध्याचनों की बात नहीं कर रहा है, अर्थात पुराने अध्याचन भी रिटर्न नहीं हुए, लेकिन उनकी समकक्ष अहर्ता विवाद ये समाप्त कर दें तो उसका विज्ञापन जल्दी निकल पाएगा, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि जिसकी एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एलटी ग्रेड विज्ञापन जल्दी आ जाए, जिसमें एलटी ग्रेड होगा, जीआईसी लेक्चर का विज्ञापन एक साथ में आने की संभावना है। तो ये अध्याचन, नए जो अध्याचन भेजे हैं उनको भी उन्होंने वापस किया। इसी आधार पर कि समकक्ष अहर्ता विवाद पहले आप समाप्त कर दीजिए, क्या मामला है इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन का, वो समाप्त होने के पश्चात ही आप इस भर्ती को हम निकाल पाएंगे और तभी आप नए अध्याचन हमको भेजिएगा। ठीक, तो इस कारण ये भर्ती आपकी लुकी है। इसमें ये कुछ नहीं लिखा कि कब तक आने की संभावना है, इसलिए हम एग्जैक्ट डेट तो आप बता पाना आसान नहीं होगा कि यह कब तक आ पाएगी। ठीक, लेकिन जिस प्रेजेंट सिचुएशन है, ऐसे लगता है कि समकक्ष अहर्ता जैसी स्थिति ऐसी बन गई है कि लगता नहीं बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। अभी तक समाप्त हो जाना चाहिए था, जैसा प्रतीक्षा कर रहे हैं आप लोग काफ़ी समय से। ठीक, 2018 में एलटी ग्रेड की विज्ञापन आया था, उसके पश्चात एक कोई विज्ञापन नहीं आया और ये 2023 से लगातार ये न्यूज़ें चल रही हैं कि अब विज्ञापन आ रहा, अब विज्ञापन आ रहा, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आ पाया है। अब हम देखते हैं कब तक विज्ञापन ये ला पाते हैं। रही बात असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी की, तो उसका भी विज्ञापन परीक्षा प्रणाली के कारण रुका हुआ है, लेकिन क्या होगा कुछ भी न्यूज़ इसके बारे में सामने निकल करके नहीं आ पा रही है। अगर कोई अपडेट आएगी तो आपको अवगत करा देंगे। अब बात करते हैं कि इसी में जो उन्होंने लिखा टीजीटी पीजीटी परीक्षा भी गुम। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जो लिखा है नए आयोग को भी नई गाइडलाइन के अनुरूप करानी होगी परीक्षाएं। इसका मतलब है कि जो शासन अभी पेपर्स लीक के मामले बहुत आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि नेट का भी पेपर हुआ, नीट का भी पेपर लीक हुआ है जो एनटीए ने कराया था। इसके अतिरिक्त यूपी में भी कई पेपर्स लीक हुए हैं, आरओ पुलिस वाले, ये सब चीज़ें आप जानते हो। इससे सरकार पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है कि किस आधार पर जो मानक नए गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसके अनुसार 2 पेपर बनवाए जाएंगे और 2 अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस से बनवाए जाएंगे। और इसमें यह भी लिखा है कि कौन सा पेपर दिया जाएगा इसका निर्धारण 5 घंटे पहले किया जाएगा और उस पर पेपर का कोड जो होता है ना, ABCD सीरीज जो कोड होता है वो नहीं अंकित होगा। अब QR कोड उस पर लगा होगा, उसी में सब कुछ छिपा होगा, जिससे क्या है कि कभी कभी कोड भी जब आप सामने आ जाता है तो मामले कोड के आधार पर किस क्रम से हैं वो जानकारी हो जाती है। और पेपर वैसा कोड में सभी कोड्स का पेपर एक ही जैसा होता है, क्वेश्चनों का अंतराल चेंज होता है। कोई क्वेश्चन पहले नंबर पर होगा, हो सकता है वो दूसरे कोड में वो चौथे या 5वें या 6ठे नंबर पर हो, इस तरीके से चेंज हो जाता है। लेकिन इस बार कोड भी आपको नहीं बताया जाएगा, अर्थात कोड नहीं हो, QR स्कैनर लगा होगा, उसी के माध्यम से स्कैनर जब वहाँ जाएगा आयोग करेगा तो स्कैन कर लेगा उसके आधार।
इन सब चीज़ों से देखते ये भी है, क्या है मामला कि आपके अभी पेपर निर्मित नहीं हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अब आयोग को इन नए नियमों के तहत पेपर प्रिंट कराने होंगे, हायर के भी और टीजीटी पीजीटी के भी, लेकिन पेपर पुराने पैटर्न पर ही निर्मित होंगे। उसी आधार पर आपको तैयारी करनी है। तो पेपर निर्मित होने में इनको थोड़ा समय लगेगा। इसके साथ साथ में आपको ये भी बता दे रहे हैं कि अध्यक्ष, प्रमुख सचिव, वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, इन सभी की अभी भर्तियाँ नहीं हुई हैं नए आयोग में। तो ये मामला इन सब चीज़ों से देख करके आपको कुछ लग रहा होगा। पहले भी कई लोग कमेंट कर रहे थे कि ये एग्ज़ाम आप सर देख लेना डिले जाएगा। लगभग आपकी बात सही हो रही है और डिले ही जा रहा है। अब क्या कहें इसके एग्जैक्ट के बारे में कि ये कब तक सोल्यूशन कर पाएंगे, कब तक एग्ज़ाम होगा। इसलिए जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इससे यही लगता है कि आपका एग्ज़ाम अगस्त तो कतई सोचना ही नहीं, सितंबर भी लगभग सोचिए मत, अक्टूबर के बाद ही जाएगा ऐसा लगता है। अक्टूबर या उसके बाद जाने की अधिकतम चांस लग रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में। साथियों, अगर कोई अपडेट होगी तो आपको हम अवश्य अवगत करा देंगे। ये चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं कुछ अफवाहों की, तो उन अफवाहों पर विशेष ध्यान न दीजिए। कोई नए भर्ती या नया विज्ञापन अभी आने वाला नहीं है। नया आयोग जब बन पाएगा उसी के बाद ही आएगा और नया विज्ञापन आपका 2025 में आने के अधिकतम चांसेस हैं, चाहे डिग्री कॉलेज के हों या यूपी टीजीटी पीजीटी हों और या इसके अतिरिक्त प्रिंसिपल्स के पद हों इंटर कॉलेजेस में अशासकीय सहायता प्राप्त। तो ये सभी 2025 में ही आएंगे, इसके पहले कोई संभावना नहीं है। चलिए साथियों, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।